भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की। अभी सबसे पहले तो डॉक्टर सोनल को और डॉक्टर बिमल को, बिमल का ज़्यादा मेहनत है, लेकिन हमारी संस्कृति में पहले सोनल ही आएगी। राम से पहले सीता ही आते हैं, कृष्ण से पहले राधा ही आती हैं। तो इसलिए डॉक्टर सोनल को और डॉक्टर बिमल को मैं बहुत दिल से बधाई देता हूं। और किसी भी पिता के लिए सबसे बड़े गौरव का क्षण होता है जब उसके बेटा या बेटी के किसी काम से उसको एक अलग इज्जत मिलती है। तो उस दृष्टिकोण से आदरणीय विजय चाचा को, आदरणीय संतोष चाचा को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज उनके दिल में जितनी संतुष्टि और खुशी होगी, किसी भी पिता के दिल में होती है, तो आज कोई और अनुभव नहीं कर सकता है। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। पूरे काशी स्पाइन हॉस्पिटल की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। आज के कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे छत्तीसगढ़ के राजनीति के अजात शत्रु आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी, और हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय संजय श्रीवास्तव जी, आदरणीय संयोगिता जी, आदरणीय नोबेल वर्मा जी, आदरणीय योगेश भैया जी, सभी सम्माननीय मंच के सभी अतिथिगण और पूरे सभी परिवार के साथीगण। आज का कार्यक्रम तो रायपुर से ज़्यादा रायगढ़ जांजगीर वालों का है, तो हम सब लोग होस्ट हैं। तो सारे रायगढ़ जांजगीर के सभी हमारे साथीगण, सबको मैं सोनल और बिमल की ओर से वेलकम करता हूं। मैं भी होस्ट ही हूं, आज के कार्यक्रम का कोई गेस्ट नहीं हूं, तो सब लोगों को मैं वेलकम करता हूं। आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी अभी जब बिमल भाषण दे रहा था तो बोल रहे थे कि अच्छा नेता जैसे भाषण दे रहा है। तो मैंने कहा कि जांजगीर चांपा जिले का हर आदमी के डीएनए में और वहाँ के पानी में है कि हर आदमी एक नेता के बराबर होता है। तो ऐसे हमारे साथी, और बहुत खुशी हुई। मैं ये नहीं जानता था कि बिमल ने किरारी गांव से ही अपनी स्कूलिंग की थी, आज मुझे पता चला। और किरारी गांव से लगभग हम उम्र ही होंगे, 2-4 साल का आगे पीछे होगा। और उस समय गांव के हालात, गांव की स्कूलों के हालात कैसे होते थे मैं भी अच्छी तरह से समझता हूं। वहीं पास में ही मेरा गांव है, किरारी से 10-12 किलोमीटर की दूरी पे, और वहां पर मैं भी वहीं पे रहकर 12वीं तक की पढ़ाई किया उस ज़माने में। तो उस समय स्कूलों के हालात कैसे रहते थे मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, समझता हूँ। और वहाँ से निकल कर इतना बड़ा सपना देखना, इतनी बड़ी मंजिल को पाना, नागपुर मेडिकल कॉलेज से MBBS, मैसूर मेडिकल कॉलेज से PG, गंगाराम हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस, इतना कुछ आपने किया, उसके निश्चित रूप से हमारी युवा पीढ़ी के लिए बहुत अनुकरणीय है। और आज कोई आप खुद एक प्रतिमान स्थापित करके दूसरों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं, ये हम सब के लिए, बहुत सारी युवा पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा अनुकरणीय चीज़ है। और आज मैं यही कहना चाहूँगा कि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें तो हमारे छत्तीसगढ़ का सर्विस सेक्टर का जो योगदान है GDP में, वो 35% है। GDP 3 सेक्टर से मिलकर बनता है। प्राथमिक सेक्टर कृषि सेक्टर मान लीजिए, उद्योग और सर्विसेज सेक्टर। सर्विसेज में हॉस्पिटल, टूरिज्म, सब चीज़ आ जाता है। तो जो सर्विस सेक्टर है उसका योगदान हमारे छत्तीसगढ़ की GDP में मात्र 35% है। और देश का जो औसत है, पूरे देश का औसत है सर्विस सेक्टर का, वो 55% है। और हॉस्पिटल आने वाले समय की ज़रूरत भी है, क्योंकि लोगों की औसत आयु तो बढ़ रही है, लेकिन जो जिंदगी हम जीते हैं वो बीमार ज़्यादा रहते हुए जीते हैं। पहले लोगों की औसत आयु कम थी, लेकिन जितना दिन जीते थे वो स्वस्थ जीते थे। IMR शिशु मृत्यु दर ज़्यादा रहता था, जिसको मरना रहता तो पहले ही मर जाता था, लेकिन बाकी पूरा जीवन स्वास्थ्य के साथ जीता था। आज हमारी जिंदगी की आयु लंबी हो गई है, लेकिन शरीर का जो क्वालिटी है वो अपेक्षाकृत कमज़ोर हो गया है। इसलिए हेल्थ सेक्टर हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है। आज हमारा देश पूरा युवा देश है, लेकिन 20 साल बाद जो हमारे युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं बुजुर्ग होगी, तो स्वास्थ्य सेक्टर की अलग अलग चैलेंजेस पैदा होंगे। तो स्वास्थ्य सेक्टर हमारे जनसंख्या को आगे हैंडल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार देने की दृष्टि से सर्विस सेक्टर को ग्रो कराना बहुत महत्वपूर्ण है। और उस दृष्टिकोण से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार का स्पष्ट विजन है कि सर्विस सेक्टर को हम ग्रोथ कराएं, सर्विस सेक्टर की में ऐसी पॉलिसीज लाएं जिस
जिससे हमारे युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके। इस दृष्टिकोण से हेल्थ सेक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आप सब देखे होंगे कि रायपुर पिछले 10-15 सालों में विमल जैसे अनेक डॉक्टरों के बदौलत, उनके मेहनत के बदौलत एक अच्छे हेल्थ केयर डेस्टिनेशन के रूप में विकसित हो रहा है। बहुत दूर दूर से लोग रायपुर में आ जाते हैं। आदरणीय बृजमोहन जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन लोगों ने पहले नया रायपुर में सत्य साई हॉस्पिटल जैसा प्रोजेक्ट लाया, जिसके कारण आज बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान तक से लोग अपने हार्ट की सर्जरी के लिए रायपुर में आते हैं। तो रायपुर बहुत तेजी से हेल्थ केयर डेस्टिनेशन के रूप में विकसित हो रहा है और उसमें एक मील का पत्थर काशी स्पाइन हॉस्पिटल भी साबित होगा। मैं सोनल को और विमल को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि पूरे प्रदेश में ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पे अपने हॉस्पिटल का नाम रोशन करें, रायपुर का नाम रोशन करें और हमारे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें। और यहाँ छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप का विस्तार करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दें। यही आज हमारे छत्तीसगढ़ के न केवल ये प्रोजेक्ट उनके लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे छत्तीसगढ़ के लिए भी प्रासंगिक है। और मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूँगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट में मंत्री होने के नाते कि आपको सरकार के किसी भी विभाग से कोई भी प्रकार की दिक्कत हो, उसके लिए बगल में पड़ोसी के रूप में मेरा घर है, आप कभी भी बता सकते हैं। हमारी सरकार के किसी विभाग से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये खुले मन से मैं आपको खुला आश्वासन देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। पुनः सोनल और विमल को, आदरणीय विजय चाचा को, संतोष जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ।